जिले में लगातार 18 दिनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संयुक्त रूप से अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल में बैठे जाने से जिले के सभी आंगनवाड़ियों में ताला लटक रहा है। आज हड़ताल के 17वें दिन जिले के लगभग 3,500 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अपनी मांगों को लेकर रैली के माध्यम से सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। रैली धरना स्थल से नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए कलेक्ट्रेट रोड पर पहुंची, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं अनिला भेड़िया महिला एवं बाल विकास मंत्री के नाम अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। यह जुवेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आज हम लोग का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का संयुक्त मंच का यानी कि हम लोग का हड़ताल का 17वां दिन है और हम लोग आज शासन को अपने ज्ञापन के माध्यम से यही बता रहे हैं कि हम 17 दिन से रोड पे बैठे हुए हैं। शासन अभी तक से हमारे बातचीत नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने कलेक्टर दर हमारे लिए घोषणा किया था घोषणा पत्र में, लेकिन अभी तक 4 साल हो गया है, 6 महीना बाकी है। उसके बावजूद भी हमको अभी तक का कोई भी बात नहीं कहा गया है कि मांग पूरा किया जाएगा, इसलिए हम अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए। क्या क्या मांगे रखे हैं? हमारा पहला मांग है शासकीय कर्मचारी घोषित करें। शासकीय कर्मचारी घोषित करते तक हम लोग को जो कलेक्टर दर जो घोषणा पत्र में शासन द्वारा कहा गया है वो तत्काल जारी करें और बजट में हमको वो चीज़ दे। साथ साथ सुपरवाइजर भर्ती है जो बाहर से हमारी जो कार्यकर्ता है वो स्वयं इतना पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है कि वो अपने विभाग में काम कर सकती है और सुपरवाइजर का काम पूरा करती है, तो उनको अनुभव है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारी जो सुपरवाइजर भर्ती है वो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से ले। साथ साथ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो सहायिका का भी काम करती है उनको मेन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दर्जा देके उनको भी उतना ही मान दिया जाए। आज हम लोग 25 साल 30 साल 40 साल से काम कर रहे हैं। हमारे लिए ये नियम लगा दिया जाता है शासकीय नियम कि 62 साल में रिटायर होना है, लेकिन बाकी चीज़ के लिए हमारे लिए शासकीय नियम नहीं है। तो हम भी ये चाहते हैं कि जब हम खाली हाथ जा रहे हैं तो हमको 5 लाख जो पेंशन ग्रेजुएटी हमको दिया जाए कार्यकर्ताओं को, 3 लाख सहायिकाओं को दिया जाए। साथ जो भी हम जो बच्चों का न्यू मजबूत करने का काम करते हैं कि हम बच्चों को पहले स्कूल जाने की तैयारी के लिए पूरे अनौपचारिक शिक्षा देते हैं, सभी चीज़ का ज्ञान देते हैं, जो पढ़ाई लिखाई वो सब करवाते हैं। तो शिक्षिका का दर्जा जो प्राइमरी शिक्षिका का दर्जा है वो हमको दिया जाए। साथ साथ जो पोषण ट्रैकर 1 जो हम लोग को शासन द्वारा मोबाइल जो नहीं दिया गया है और हम पर दबाव डाला जा रहा है कि ये मोबाइल में काम लिया जाए। शासन को हम ये कहते हैं कि हम गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, अधिकतर विधवा परित्यक्ता है, वो 10,000 से 15,000 का मोबाइल में कैसे काम करेंगी? शासन को अगर काम करवाना है तो हमको मोबाइल में उपलब्ध करवाए, उसके बाद काम करवाए। हम ये चाहते हैं। आंदोलन कर रहे हैं तो कार्यालय में क्या क्या प्रभावित हो रहा है, कौन कौन सी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं? जी सर, क्या बोलते हैं, आज 17 दिन हो गया हमको हड़ताल कर रहे हैं। इससे हमारी महिलाएं भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। बच्चे के माता पिता हमको पूछ रहे हैं, रोज बच्चे आके आंगनबाड़ी में बैठते हैं, बोलते हैं कि क्यों आंगनबाड़ी खुल नहीं रहा है, क्यों आ नहीं रहे हैं। बच्चों को आदत हो गया है वहाँ का पूरा पोषण आहार खाना, भोजन खाना, तो घर में खाना नहीं खाते हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ, जब मैं उनसे मुलाकात की थी 4 माह में तो उन्होंने बोला था कि आप लोग कौन हो, आप लोग मुखिया हो ना, बोले थे। तो जी सर हम मुखिया हैं बोले थे। तो उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा था कि आप मुखिया हो तो बताइए कि आप खाना कब खाते हो। तो हम बोले कि जैसे हम खाना सबको खिला के खाते हैं, तो बोले ऐसा ही सोच लो। तो मुख्यमंत्री का जी संदेश ये था कि आप लोग का मैं करूंगा, बोले थे मैं करूंगा पर देर से करूंगा। तो ठीक है, मैं बोली थी उनसे अगर आप करोगे, अगर मुखिया ही मजबूत रहेगी तब तो हमारा घर चलेगा। इसी प्रकार से मुखिया अगर हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि कुपोषण हमारी इस हड़ताल में रहने से, क्योंकि हम अपने जायज मांगों पर हैं, हमारा कलेक्टर दर दो करके, और इससे हमारे गांव के बच्चे, गांव की महिलाएं, गांव की किशोरी बालिकाएं ये सब प्रभावित हो रही हैं। तो उनको चाहिए कि आके हमारी समस्याओं को जल्दी ही शीघ्र ही पूरा करें और हम जाकर फिर हम उन बच्चों को ला सके और कुपोषण को दूर कर सके। जो कुपोषण हम दूर कर चुके थे वो तो फिर उसी हाल में आ जाएगा। इस विषय पर उनको सोचना चाहिए। यही संदेश मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को देना चाहती हूँ। और हमारा कलेक्टर दर नमस्कार, मैं हूं दर्शना कल और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस MPCG। तमाम बड़ी खबरों की पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।